हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला यूनिट ऑफ फिजिक्स वाला। कैसे हो भाई लोग? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और मेरे पुराने लेक्चर देख लिए होंगे आपने। ठीक है, वैसे तो मैं बताऊं कि मुझे जो आपके फीडबैक मिल रहे हैं उससे मैं काफ़ी खुश हूं, क्योंकि आपने मतलब पुरानी सारी वीडियोस में बस एक ही इशू आ रहा था, वॉइस वाला। और आज मैंने वॉइस वाला इशू भी क्लियर कर दिया है। तुम देख रहे होगे कैसे तनतनाता हुआ माइक मेरे सामने आ रहा है, कैसे दिख रहा है, सब एकदम फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन शक्ति बैच का सेशन नंबर 8। सेशन नंबर 7 में मैंने आपको टेंसेस कराए थे, अगर आपको याद हो, है ना। और वो जो टेंसेस मैंने आपको कराए थे उसमें मैंने मतलब बेसिक कवर किया था, थोड़ा सा कुछ और पोर्शन भी कवर किया था। एग्जैक्टली बेसिक नहीं था, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स भी थे। आज हम टेंसेस के हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो लगे रहिएगा सेशन में। अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक सेशन देखेंगे तो मेरा वादा है आपसे कि आपको भर भर के क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी बात, एक वादा और है मेरा तुमसे कि अगर तुम इस सेशन को शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे और टेंसेस का इससे पहले वाला भी सेशन देखोगे, एक क्वेश्चन पूरे 10 साल के पेपर में कहीं मिलेगा नहीं जो टेंसेस से पूछा गया हो और तुम सॉल्व नहीं कर पाओ। ठीक है, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे ना, कमेंट बॉक्स में डाल लेना, टाइगर जिंदा है, उसका एक्सप्लेनेशन भी तुम्हें मिलेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू वोकैबलरी। जैसे हम हर सेशन में करते हैं, हर बार स्टार्ट करते हैं वोकैबलरी से, तो इस बार भी स्टार्ट करेंगे दोस्त किससे? वोकैबलरी से। सो हियर वी गो। आपको मिलेंगे, हाँ, हमने करी थी वोकैबलरी लास्ट क्लास में, फोबिया क्रेसीज किए थे, है ना। तो अब एक बार फिर से बचे हुए क्रेसी करते हैं, 7 क्रेसी। तो अब हमारे पास 21 क्रेसीज हो जाएंगे। क्या बात है। तो देखो, क्रेसी जहां भी वर्ड आ जाता है, बच्चा जानता है क्रेसी का मतलब क्या होता है दोस्त। जहां भी वर्ड आ जाएगा क्रेसी, क्रेसी 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 क्रेसी, क्रेसी का मतलब क्या होता है पहले भी बता चुका हूं। जहां भी वर्ड आया क्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, शासन कह सकते हो, रूल, या फिर लॉ, किसी की सरकार का चलना, कहीं पे किसी का होल्ड होना, वहां पे। और मैंने आज से पहले भी आपको ये जितने भी वर्ड याद कराए, हमेशा कैसे कराए हैं, मैंने आपको ये एक टेक्निक होती है न्यूमोनिक्स, उसके बेसिस पे कराए हैं कि हर वर्ड के पीछे एक छोटी सी कहानी, कहानी तुम्हारी तो वर्ड तुम्हारा। तो पहला वर्ड है क्लैप्टो, CLEPTO, क्लैप्टो, एंड देन क्रेसी, दिस ओ इज रिडंडेंट। सो क्लैप्टोक्रेसी का क्या मतलब होता है, कैसे याद रखोगे? के से कमीना, के से क्लैप्टो, के से कमीना, के से क्लैप्टो, ऐसे याद रखोगे। तो सबसे कमीना कौन होता है जीवन में? सबसे कमीना होता है चोर, है ना। सबसे कमीना होता है चोर। तो क्लैप्टोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय थीव्स, चोरों की सरकार। मान लो कि चोर हैं, वही अपना शासन बना ले। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे है भी, मतलब ठीक है, हैं तो चोर पर छुपे हुए चोर हैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस। तो क्लैप्टोक्रेसी का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट बाय थीव्स। अगला क्या है? कैकिस्टोक्रेसी। अब ये और भी आसान हो गया, क्योंकि आपको पता है के से कमीना, के से क्लैप्टो मतलब चोर। ये सिंगल कमीना नहीं है, ये डबल कमीना है। ये बेचारा सिंगल कमीना है, सिर्फ चोर है। ये के है, के डबल कमीना है। तो डबल कमीना का मतलब है गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट, सबसे बुरे लोगों की सरकार, है ना। मान लो जिस भी देश में सरकार बने, तो वहां के जो सबसे गंदे, सबसे बेकार, सबसे बेहुदा लोग थे, उनकी सरकार आ जाती है। सो वी हैव टू से इट कैकिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट। अगला क्या है? क्रेसी। फिर आ गया आल्बोक्रेसी। भाई एल्बुमिन, अंडा खाते होगे, अंडा सबने खाया होगा, खाया नहीं होगा तो कम से कम देखा होगा। और ये तो जानते होगे कि अंडे में 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है व्हाइट वाला पोर्शन, तो जो एग व्हाइट होता है ना, एग व्हाइट, उसके लिए एक वर्ड होता है, ये याद रख लीजिए, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन बोलते हैं एग व्हाइट को, अंडे की सफेदी को एल्ब्यूमिन बोलते हैं। अच्छा, कुछ सोच रहे होगे येलो पोर्शन को क्या बोलते हैं, चलो वो भी बता देता हूं। उसे बोलते हैं योक, यॉक करके बोलते हैं। इसमें एल साइलेंट होता है, भीनी भीनी खुशबू आती है, बस एल की हल्की सी, योक करके बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये येलो पोर्शन होता है एग का। तो इससे भी याद रख सकते हो, जहां भी ALB आ जाता है उसका मतलब होता है सफेद, गोरे। तो एल्बोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एल्बोक्रेसी का मतलब होता है गोरों की सरकार, गवर्नमेंट बाय वाइट पीपल। अब ये जरूरी नहीं है दोस्त मेरे कि ब्रिटिश हो, ये रशियन भी हो सकते हैं, वो भी गोरे हैं। अमेरिकन भी हो सकते हैं, वो भी गोरे हैं। आयरलैंड के हो सकते हैं, वो भी गोरे हैं। गोरे तो बहुत जगह के हैं। तो एल्बोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय वाइट पीपल।
अच्छा, ये आ गया जेनो। आपको याद होगा आपने ये जेनो वर्ड उसमें भी किया है, फोबिया में जेनोफोबिया कराया था, है ना। तो इसमें आता है एक्स, और एक्स का मतलब क्या है भाई, तुम्हारी एक्स थी, आज तुमसे बात करती है नहीं, रिप्लाई भी नहीं करती ना, और ये बोल देती है कि तुम मुझसे बात मत करा करो, है ना, तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर हो गए हो। तो बस इसी बात पे याद रखना कि ये कौन है, तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर है। तो जेनोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट बाय स्ट्रेंजर्स, जिन्हें तुम जानते ही नहीं हो, उन्होंने आके कब्जा कर लिया, या फिर फॉरेनर्स। तो गवर्नमेंट बाय फॉरेनर्स या फिर गवर्नमेंट बाय स्ट्रेंजर्स को हम बोलते हैं जेनोक्रेसी। कैसे याद रखोगे, एक्स, एक्स तुम्हारी, सिंपल। अच्छा, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट तो तुम जानते ही होगे, नहीं जानते हो तो बता देता हूं। एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं, ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई लांछन नहीं है, जिनके ऊपर कोई बुरी बात नहीं है, बुरा लांछन नहीं है। तो एरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट बाय नोबल पर्सन, नोबल पीपल या नोबल पर्सन कह सकते हो, नोबल पीपल, एकदम सभ्य लोग, जिन एकदम व्हाइट कॉलर लोग, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है भाई, हम कोई इसके ऊपर कोई ऐसे कोई बड़े इल्जाम नहीं है, सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, या स्वामी विवेकानंद थे, हमारे पास एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो ऐसे लोग जो हैं वो कौन है, एरिस्टोक्रेट। अगर ऐसे लोगों की सरकार आ जाए तो हम उससे क्या बोलते हैं दोस्त, एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी कौन नहीं जानता आज के जमाने में, टेक्नोक्रेसी का मतलब होता है ऐसे लोगों की सरकार जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा साउंड है, या जिन्होंने वर्ल्ड को, दुनिया को, गांव को, देश को बहुत सारी टेक्नोलॉजी दी है। जैसे मार्क जकरबर्ग, भाई फेसबुक, ठीक है, या फिर तुमने कह दिया स्टीव जॉब्स, ऐसे लोगों की सरकार आ जाए, या फिर वो एलन मस्क, ऐसे लोगों की अगर सरकार आ जाती है तो वो क्या कराती है, टेक्नोक्रेसी। तो गवर्नमेंट बाय टेक्निकली साउंड पीपल, ऐसे लोगों की सरकार जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्त, उसे हम बोलते हैं टेक्नोक्रेसी। आखिरी बचा कॉर्पो। अब ये भी आसान है, तुमने सुना होगा ए बी सी कॉर्पोरेशन, एक्स वाई जी कॉर्पोरेशन, मैथ्स के सम्स में भी बार बार ये आ जाता है। तो कॉर्पोरेशन का मतलब किससे होता है, बिजनेस से। तो कॉर्पोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय बिजनेसमैन, किसकी सरकार, उद्योगपतियों की सरकार, बिजनेसमैन की सरकार। तो उम्मीद है भाई तुम्हें साथ के साथ वर्ड याद हुए होंगे, आसान तरीके से कराए हैं। कुल मिला के अब हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली 14 या 21 कर लिए, एक बार मुझे चेक करना पड़ेंगे, बट हाँ ये भी मैं आपको 30 तो कराऊंगा ही। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर। टेंसेस का पिछला पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आज बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहले टेंसेस की इससे जस्ट पहले वाली पार्ट 1 वाली वीडियो देखिए, ये पार्ट 2 है टेंसेस का। सो लेट्स बिगिन पार्ट 2। दूसरी बात, पार्ट 1 का एक छोटा सा रिवीजन पोर्शन भी मैंने इसमें डाला है, वो भी करेंगे। सो लेट्स गो फर्दर। क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड। ऑल द बेस्ट। ओके, सो लेट्स मूव। क्या कह रहा है कि पुजारा विल बी प्लेइंग फॉर 2 days बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कह रहा है, ये बात कर रहा है दोस्त मेरे फ्यूचर की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि पुजारा विल बी प्लेइंग, खेल रहा होगा, फ्यूचर की बात कर रहा है। कौन सा टेंस है ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है कि भाई सब्जेक्ट के साथ लगा दोगे या तो शेल या फिर विल। शेल और विल कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, बहुत गहराई से पोएट रूल को मत के का सहारा लेते हुए मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आत्मा तृप्त नहीं हुई होगी, देख लीजिएगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट प्लस शेल प्लस विल प्लस आई प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब की, ये हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में अगर आपको सेंटेंस दिखता है आप समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है। बट कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। जरा याद करिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था राइट नाउ। याद आया आपको, मैं 3 सेंटेंसेस लिखता हूं आपको याद आएगा। आई एम वर्किंग,
I was working. Now the next one is I shall be working. अब जरा ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है, इसमें मैं मेंशन करूं या ना करूं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इसमें राइट नाउ हिडन होता है। अगर मैं कहता हूं आई एम वर्किंग, फॉर एग्जांपल अभी मैं काम कर रहा हूं, मेरा फोन बजा, किसी का फोन आया मेरे पास, तो मैं रिसीव करके क्या कहूंगा, आई एम वर्किंग राइट नाउ। ठीक है, राइट नाउ नहीं भी बोलूंगा तो भी वो समझ जाएगा। अगर मैं कहूंगा आई एम वर्किंग, कॉल यू लेटर, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब होता है राइट नाउ, अभी अभी की बात कर रहा हूं। ठीक है, आई वॉज वर्किंग, ये भी कल मैंने आपको बताया था, मतलब लास्ट क्लास में। एट दैट टाइम, ये जो वॉज है ये बताता है एट दैट टाइम, उस समय की बात हो रही है जब मैं काम कर रहा था, ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आप लेक्चर देख रहे थे, आपने फोन नहीं उठाया, एग्जाम्पल याद आया, आपने फोन नहीं उठाया, उसने, मैंने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दिया था, लास्ट क्लास से बेहतर समझ में आएगा, यहाँ पे बस शॉर्ट में जिन्होंने ये पढ़ा है उनको रिवाइज कराने के लिए बता रहा हूँ, है ना। वो बार बार आपको कॉल करे जा रही थी, आप लेक्चर देख रहे थे, लेक्चर खत्म हो गया, आपने कॉल किया, तो उसने क्या बोला, कहाँ थे तुम, मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, किसके साथ थे, तुमने कहा आई वॉज वर्किंग, इतना बोलोगे, समझदार होगी समझ जाएगी भाई, कब, एट दैट टाइम, जब तुम मेरे जीवन में चरस बो रही थी, बार बार मुझे फोन कर रही थी और मैं पढ़ रहा था, आई वॉज वर्किंग या आई वॉज स्टडिंग। तो यहां पे एट दैट टाइम मेंशन है, आप मेंशन करेंगे या नहीं करेंगे तभी भी वो मेंशन रहेगा। एट दैट टाइम का मतलब होता है हिंदी वाला तब होता है ना, तब। आपने ये तो कहा, उसने बोला कहां थे, आई वॉज स्टडिंग, कब, तब जब तुम कॉल कर रही थी। अब जैसे एक ये वाला तब है, ऐसे हमारे पास एक फ्यूचर वाला तब होता है। जैसे मैंने कहा जब मैं अमीर होऊंगा, जब मैं अमीर होऊंगा तब मैं काम करूंगा, जब मैं अमीर होऊंगा मैं खूब चैरिटी करूंगा, कब, जब। तो ये जो फ्यूचर वाला जब होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहां पे भी एट दैट टाइम लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब है ये भी बताता है एट दैट टाइम, कौन सा वाला, ऑफ फ्यूचर। तो ये वाला पास्ट का होता है, एट दैट टाइम ऑफ पास्ट, ये होता है एट दैट टाइम ऑफ फ्यूचर। जैसे आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा होऊंगा, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, हाँ भाई मेरी तुम्हारी तुम्हें बड़ा पसंद है कुछ नॉन वेज, मटन वटन चिकन विकन कुछ भी, और मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे शहर में आया, मैंने तुमसे पूछा यार कहाँ मिलता है बढ़िया, तुमने कहा सर क्या बात कर रहे हो, मैं लेके चलूंगा आपको। मैंने कहा ठीक है लेके तुम जाना, बिल मैं पे करूंगा और बस मुझे ड्रॉप कर देना मेरे सेंटर पे, ठीक है। तो मैं नॉन वेज खाएंगे, तो तुमने कहा सर ठीक है बहुत बढ़िया, तो आप एक काम करो शाम को मिलते हैं 4 बजे। मैंने कहा नहीं दोस्त 4 बजे तो नहीं, आई विल बी वर्किंग, मैं क्या बोलूंगा, मैंने क्या बोलूंगा, आई शैल बी वर्किंग, कब, भाई जब तुम मुझे लेके जाने के लिए कह रहे हो चिकन खिलाने, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो एट दैट टाइम, कौन सा टाइम, जब हमारी बात हो रही है फ्यूचर के लिए चिकन खाने की, तो एट दैट टाइम ऑफ फ्यूचर। तो इसलिए मैं इसमें कोई और टाइम मेंशन नहीं कर सकता, जैसे मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं करा, जैसे मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं करा, ऐसी मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी दोस्त मेरे टाइम मेंशन नहीं कर सकता। तो मुझे इसके लिए एक अलग सेंटेंस चाहिए होगा, मुझे कहना होगा कोई ऐसा काम, अब ये क्या कर रहा है, पुजारा विल बी प्लेइंग, तो इसका मतलब होगा पुजारा तब खेल रहा होगा फ्यूचर में, तब खेल रहा होगा फ्यूचर में फॉर 2 डेज, ये गलत हो गया। ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें टाइम मेंशन हो और हम एक ऐसी चीज बता रहे हो जो कभी पास्ट में शुरू हुई हो या शायद फ्यूचर में शुरू होगी और आगे कंटिन्यू चलेगी, ऐसी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं दोस्त फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शेल या फिर विल, साथ में यूज हो जाएगा इसमें हैव बीन, इसमें हैज नहीं आ सकता, ये बात याद रखिएगा, अक्सर एरर आ जाता है इसमें हैज नहीं आ सकता क्योंकि मॉडल आ गया, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म 8 यूनिवर्सल रूल में चीता पढ़ ही चुका है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस शैल या विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो देखो ये फ्यूचर, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आपने देखा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी देखा, अब आप देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक ऐसा काम जो हो गया, जो
फ्यूचर में लगातार हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे पुजारा, अब तुमने देखा होगा भाई, पुजारा की बैटिंग देखी होगी खास तौर से इंडियन विकेट्स पे। आज मैच शुरू हुआ है, पहले दिन मान लो एक दो विकेट गिर गए और लंच तक पुजारा आ गया, लंच तक पुजारा आ गया, पुजारा टुक 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 टुक, तुम्हें पता ही है, और जहां बीच में बॉल मिलेगी खटाक से बाउंड्री, है ना। तो वो पहले दिन खेला, दूसरे दिन खेला, अब दूसरे दिन का लंच आने वाला है, ठीक है, और इंडिया का स्कोर 400 प्लस पहुंच चुका है। तो कमेंटेटर क्या कर रहा है, पुजारा विल बी प्लेइंग, नो, पुजारा, ये विल बी प्लेइंग गलत हो जाएगा, पुजारा विल हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, फॉर 2 days। क्या मतलब हुआ कि पुजारा 2 दिन से खेल रहा होगा, भाई मेरे अभी उसे 2 दिन हुए नहीं है खेलते हुए, वो 2 दिन से खेल रहा होगा, इसलिए आपको कहना पड़ेगा पुजारा विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days। इसके कुछ और एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर। जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी आती है और मुझसे कहा जाता है कि सर आपको इंग्लैंड में पैलेस में रहने को मिलेगा, वहीं से बस वीडियो बनाइए और देते रहिए, और सवारी करने के लिए आपको घोड़ा मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, और सारी चीज़ें जिसमें मुझे मज़ा आता है सब उन्होंने दे दी। मुझसे कहा लेकिन सर 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब मान लो मुझे काम करते हुए हुए हैं 9 साल या 9.5 साल, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ भाई देखो अभी तो मेरे पास इतना समय नहीं है, मतलब अभी तो मुझे 10 साल नहीं हुए हैं, बट हाँ, आई shall have been working for 10 years। तो मैं कह रहा हूं अभी तो नहीं हुए पर मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, आई shall have been working for 10 years by the end of December। तो मैं कह रहा हूं हाँ, लेकिन इस दिसंबर के अंत तक मुझे 10 साल हो जाएंगे। तो ये क्या है, ऐसा काम जो हुआ नहीं है, चल रहा है, बट जो मैं चाह रहा हूं वो आगे फ्यूचर में हो जाएगा। या इसको मैं एक तुम्हारे मतलब के सेंटेंस से बता देता हूं, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लो ये तुमसे बार बार कह रही है, ठीक है, कि तुम कब तक मुझसे ऐसी बस फोन पे बात करते रहोगे, ठीक है, मुझसे शादी कब करोगे, शादी करोगे, शादी करोगे, शादी शादी के लिए तुमसे बोल रही है। तो अब तुम कह रहे हो भाई देख अभी तो मेरी नौकरी लगी नहीं है, अभी तो इस साल मेरी नौकरी लगेगी, फिर अगले साल मेरी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद मेरे पास ज्वाइनिंग आएगी और फिर मैं कमाना शुरू करूंगा, तो मैं शादी तो तुझसे 2024 तक कर पाऊंगा, क्योंकि मैं 2023 में बहुत बढ़िया कमा रहा हूँ। तो तुम इस सेंटेंस को कैसे बोल सकते हो, ऐसे भी तो बोल सकते हो, आई शैल have been I shall have been earning good amount of money by 2023। तुम कह रहे हो अभी नहीं कमा रहा हूं, अभी तो मैं ट्यूशन व्यूशन पढ़ा लेता हूँ, थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ, अपना खर्चा चला रहा हूँ, तेरा रिचार्ज करा देता हूँ इसी से, इससे ज्यादा तो एक्सपेक्ट मत कर मुझसे। अब तू चाह रही है शादी, तो आई शैल हैव बीन अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी बाय 2023, 2023 में बारात लेके आऊंगा क्योंकि बढ़िया कमा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी दे दिया है, इसका फॉर्मेट भी दे दिया है, मल्टीपल एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं और समझा भी दिया। तभी भी डाउट रहता है तो याद रखना, टाइगर जिंदा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर बताओ बहुत तेज, 10 सेकंड का टाइम। ही हैजंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो यार, एक एक बड़ी बात बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ये गलत लगी हो। कल मैंने आपको बताया था कि जब आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं तो इसके साथ आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम वर्ड, और आप इसके साथ कभी यूज नहीं करते क्या, पास्ट टाइम वर्ड। कभी भी आप इसके साथ पास्ट टाइम वर्ड यूज नहीं करते हैं। यही तो कहानी थी दोस्त। अच्छा, लेकिन ये मॉर्निंग कब का टाइम है, ये मॉर्निंग कौन सी मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, बीती हुई मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, आने वाली मॉर्निंग की।
अगर दिमाग लगाओगे तो जानोगे सिंस मॉर्निंग का मतलब है बीती वाली मॉर्निंग, तो यार ये तो पास्ट टाइम वर्ड हो गया। पर कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ये पास्ट टाइम वर्ड कैसे हो गया जरा समझने की कोशिश करो। देखो भाई, ये सेंटेंस पहली बात तो बिल्कुल सही है, और यहां पे आएगा नो एरर। अब जरा इसकी कहानी सुनो कि ये सही कैसे हुआ। देखो भाई, जब भी तुम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, ये फॉर्मेट लिख देता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ मेरा चीता लगा देगा अगर सिंस, और अगर सिंस के बाद लगाएगा पास्ट टाइम वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये क्यों नहीं है दिक्कत, उसका रीजन है, क्योंकि सिंस का मतलब समझेंगे हम। भाई सिंस का मतलब होता है फ्रॉम देन टिल नाउ। इसकी जरा हिंदी निकाल के समझने की कोशिश करो। क्या मतलब होगा, तब से अब तक। क्या मतलब होगा, तब से अब तक। अब इसमें अब तक का क्या मतलब है भाई, प्रेजेंट टाइम वर्ड। अनटिल नाउ मतलब मीनिंग आ रहा है उसका, ठीक है, तब से अब तक। और हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या मेंशन करते हैं, कोई ऐसी चीज जो हो तो गई है पर उसका असर अभी भी है आपके जीवन पे। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, शी हैजंट ईटिंग एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया है, कब से, तब से, मॉर्निंग से अब तक, ये मतलब होगा। और इसलिए जब सिंस के साथ ये पास्ट टाइम वर्ड बनता है, ये वाला फॉर्मेट, सिंस के साथ जब पास्ट टाइम वर्ड आता है, तो मेरा बच्चा ये प्रेजेंट टाइम ही बन जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम तक कंटिन्यू करता है, तब से अब तक। जैसे मान लो कुछ आशिक मिजाज लोग होते हैं, उनकी प्यार में एक सेंटेंस दे रहा हूं, ये सेंटेंसेस देने की एक वजह है, जीवन में भूल नहीं पाओगे। जैसे शी हैज नॉट डेटेड एनीवन सिंस ही लेफ्ट। समझ गए भाई, क्या मतलब हुआ, शी हैज नॉट डेटेड एनीवन। आप, आज तक उसने किसी और को डेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया एनीवन, सिंस ही लेफ्ट, जब से वो उसे छोड़कर गया है। देख रहे हो कितनी, मतलब खैर छोड़ो, आई नो पर्सनल कमेंट्स, है ना। खास तौर से जब लड़कियों का मामला आता है ना, मैं लड़कों को तो कुछ भी बोल देता हूँ, लड़कियों पे मैं अपनी जबान को लगाम देता हूँ भाई। खैर, तुम्हें मैंने बताया था ना, गायना खतरनाक चीज। ठीक है, तो शी हैजंट डेटेड एनीवन सिंस ही लेफ्ट। अब आप देखिए, जो लेफ्ट लिखा है ना, ये जो सिंस लेफ्ट है, ये पास्ट है ना। ही लेफ्ट, ये पास्ट की बात है, लेकिन मैंने जो सिंस के साथ यूज किया, तो इसका मतलब है जब से वो गया है, तब से अब तक। अब मैं इसमें कोई और पास्ट टाइम वर्ड भी तो लगा सकता हूं, शी हैज नॉट डेटेड एनीवन सिंस, ये भी तो लिख सकता हूं, सिंस लास्ट ईयर, या फिर सिंस 2020, कुछ भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बस पास्ट टाइम होना चाहिए, ठीक है, और वो प्रेजेंट वाला सेंस देगा। इस तरह के क्वेश्चन भर भर के आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मैं कहूं, द गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड a lot of money to the poor since last election। अब भाई लास्ट इलेक्शन की जगह तुम टाइम भी लिख सकते हो, जैसे 2018-19 कुछ भी लिख दो। ठीक है दोस्त, 2019 भी लिख सकते हो, लास्ट इलेक्शन भी लिख सकते हो, तो पास्ट टाइम वर्ड लिख दो या पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस लिख दो, बात वही है। कहने का मतलब आइडिया क्या है, आइडिया है ये वाला फॉर्मेट। ये आपको बहुत कॉमनली दिखेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सेंस हो, और सिंस के साथ कोई पास्ट वर्ड हो, पास्ट इनडेफिनिट का कोई सेंटेंस हो। ठीक है दोस्त, तो अगर ऐसा दिख जाए तो समझ लेना नो एरर है। और इस फॉर्मेट को वो बदल बदल के भी देगा, कैसे, ये तुम आने वाले क्वेश्चंस में जानोगे। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको मजेदार लगा होगा। इस पे क्वेश्चंस तो आने हैं फॉर श्योर। लेट्स मूव फर्दर, अगला वाला
आंसर बताइए चीते की फुर्ती के साथ। 10 seconds यू हैव। अब देखो भाई, जो चीता बच्चा है ना, खटाक से समझ गया कि कहाँ गलती हो गई है। सेम फॉर्मेट जो अभी पढ़ाया, सेम कॉन्सेप्ट जो अभी पढ़ाया, उसी पे क्वेश्चन आया। ही हैज नॉट रिटर्न हिज होम। वो अपने घर, ही हैज नॉट रिटर्न हिज होम, वो अपने घर वापस नहीं गया है। कब से नहीं गया है? सिंस। तो सिंस के साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए था भाई मेरे? क्या आना चाहिए था? अभी पूरा बताया तुम्हें कि पास्ट आना चाहिए, या तो पास्ट वर्ड आना चाहिए, पास्ट टाइम आना चाहिए। कुछ भी जो आएगा वो कैसा आएगा? पास्ट में आएगा। जरा इंक चेंज कर लेता हूँ, मजा नहीं आ रहा जीवन में। हम्म। तो भाई यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए दोस्त मेरे पास्ट। लिखा क्या है? प्रेजेंट। होपचे में लो, काट डालो। ही हैज नॉट रिटर्न हिज होम। सिंस तक कहानी बिल्कुल सही है। सिंस ही गॉट द जॉब। तो अब सेंटेंस तुमने किस में कर दिया? सब्जेक्ट के साथ लगा दी प्यारी सी सेकंड फॉर्म, मतलब सेंटेंस गया पास्ट इंडेफिनिट और सेंटेंस हो गया टनाटन करेक्ट। आई कहानी समझ में? ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपको यहां पर पढ़ाया गया था, ये वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे पढ़ाया गया था, उसका एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिला और एक क्वेश्चन यहाँ मिला। यहाँ पे सीधे पास्ट टाइम है और यहाँ पे सीधे पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है। दोनों ही केसेस में सेंटेंस एकदम टनाटन है। लेट्स मूव फर्दर। हाँ, यहाँ पे हमने इसे सही कैसे किया? हैज काट दिया बस, और सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आ गई। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, दिमाग लगा के आंसर बताइए। ऑल द बेस्ट एंड गो फॉर इट। ये एक ऑल टुगेदर नया कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं आपको देने जा रहा हूं, सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिए। शी ड्रैंक ऑल द वाइन बिफोर द गेस्ट हैव अराइव्ड। अब आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था, चाहे 1 मिनट पुरानी बात हो या फिर 1000 ईयर पुरानी, मतलब कितनी भी पुरानी बात हो, 1 मिनट पुरानी, 1 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी, आप सेंटेंस किस में बनाते हैं दोस्त मेरे? पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। गली का बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब होता है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट। देखो भाई, ये जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, एक बार में समझ आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट जो होता है ये बताता है सब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मेट है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये मेरे दोस्त बताता है पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। नहीं समझे? जैसे मान लो तुम कोई कहानी बता रहे हो पास्ट की, और कहानी बताते बताते उस कहानी के भी और पास्ट में तुम्हें जाना पड़े। जो तुम बता रहे हो वो तो है ही पास्ट। देखो एक एग्जाम्पल से बताता हूं, तुम्हारे मतलब का एग्जाम्पल एकदम समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, मैं लिख देता हूं सारे सेंटेंस। आई वेंट yesterday, she came to meet me, we went to a nice place, she wore a red dress, she ordered dinner, I bought her गिफ्ट्स। ध्यान से सुनना भाई, हो क्या रहा है कि कोई लड़का है, वो बता रहा है अपनी डेट के बारे में कि कल भाई मैं उससे मिलने गया था। शी केम, कौन सी फॉर्म हो गई? सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। टू मीट मी, मेरे से मिलने आई थी वो। शी वेंट, वी वेंट टू अ नाइस प्लेस, एक हम अच्छी सी जगह पे गए थे। बहुत शानदार बात है भाई। सेकेंड, सब कुछ बड़ा प्यारा चल रहा है। शी वोर, वोर क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वियर है। वियर जानते हो ना, पहनना, उसकी सेकेंड फॉर्म है वोर। ठीक है, वियर होता ना, वियर योर शर्ट, तो वियर होता है पहनना, वोर उसकी सेकंड फॉर्म। शी वोर अ रेड ड्रेस, उसने एक लाल जोड़ा पहना था, मतलब लाल ड्रेस पहनी थी, बड़ी मस्त लग रही थी। शी ऑर्डर डिनर, उसने डिनर ऑर्डर किया। लो भाई, ये भी सेकंड फॉर्म है। आई बॉट हर गिफ्ट्स, मैंने उसके लिए गिफ्ट भी खरीद लिए, ये भी सेकंड फॉर्म है।
समझ रहे हो? अब तक ये सारी बातें कल की तुम बता रहे हो, पास चल रहा है, इसलिए सारे सेंटेंस पास इंडेफिनिट में। अब आएगा इसमें पेज, आई बॉट हर गिफ्ट। अब आप कह रहे हो द मोमेंट आई वॉज अबाउट टू से माई हार्ट, जैसे ही मैं अपने दिल की बात कहने वाला था, ही टोल्ड मी, ये भी पास की बात है, उसी समय की, ये सारी बातें उसी समय की हैं, जब उसने लाल जोड़ा पहना था, जब आप अच्छी जगह पे गए थे, जब मतलब डिनर भी करा दिया, गिफ्ट भी दे दिया, उसी समय की बात है, उसी समय गिफ्ट विफ्ट लेके खा पी के लड़की ने बताया, शी टोल्ड मी दैट शी ऑलरेडी हैड अ बॉयफ्रेंड। उसने बोला कि मेरा तो पहले ही बॉयफ्रेंड है। अब तुम समझ गए होगे, तो ये है मेरे दोस्त पास्ट ऑफ द पास्ट। तो आपको इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, शी टोल्ड मी दैट शी ऑलरेडी हैड गॉट अ बॉयफ्रेंड। तो ये बता रहा है कि भाई उसका पहले ही था, उसके बाद भी तुम्हें पता ही है क्या क्या हुआ है। तो देखो ये सारी बातें जो हैं ये तो हो गए पास्ट, यहां तक सारा ये हो गया पास्ट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। बट इस सबसे पहले एक कांड वो पहले कर चुकी थी, जो इन सब से भी पहले हुआ, जो इन सब का भी पास्ट है, इन सब का पास्ट है ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। समझ आए कि उसका पहले ही था। अब ये कुछ आसान सेंटेंसेस से जो तुम डेली यूज में देखते हो वो तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं कहूं व्हेन आई went there, the shop had been closed। अब क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जब मैं वहां पहुंचा, द शॉप हैड बीन क्लोज, दुकान बंद हो चुकी थी। तो भाई ये बताओ, पहले तुम वहां पहुंचे या पहले दुकान बंद हो गई थी? पहले दुकान बंद हो गई थी, तो इसलिए ये ज्यादा पुरानी बात है और इसीलिए मैंने इसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बनाया। ठीक है? अरे भाई जो सिंपल वाले दो सेंटेंस थे जिसपे तुमने अपनी पूरी जिंदगी काटी है, वो वाले देख लो तो और समझ में आ जाएगा। ये नहीं देखा तुमने, ये वाला, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। कब? ये वाला तो पक्का देखा होगा, बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, तो पहले भाई डॉक्टर आया या पहले पेशेंट मर चुका था? पहले पेशेंट मर चुका था, इसलिए ये बना पास्ट परफेक्ट में। ऐसे ही एक वो वाला सेंटेंस, ये वाला तो पता ही होगा, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तुम्हारी ट्रेन निकल गई या पहले स्टेशन पहुंचे? भाई अगर टाइम पे स्टेशन पहुंच गए होते तो ट्रेन निकलती क्यों? इसलिए पहले आप कहां पहुंचे? पहले ट्रेन निकल गई। ये वाला सेंटेंस इसलिए बना सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में, पीपी में। और ये क्योंकि जस्ट पास्ट की बात है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। समझ आई कहानी? तो बस तुम्हें ये देखना है कि जितने भी पास्ट की चीजें बताई जा रही हैं उसमें ज्यादा पास्ट क्या है। तो जो ज्यादा पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट ऑफ द पास्ट, है ना? जैसे इस सब में ये बात ज्यादा पुरानी है, ये पहले वो बनाई, पहले पहले उसने बॉयफ्रेंड बनाया, फिर तुम्हारे साथ घूमने आई, है ना? तो इसलिए पहले बॉयफ्रेंड बनाया, इसलिए ये वाला सेंटेंस बना पास्ट परफेक्ट में और ये वाले सारे बने पास्ट इंडेफिनिट में। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। शी ड्रैंक ऑल द वाइन, सारी दारू पी गई लड़की। कब? बिफोर द गेस्ट हैड अराइव, जब गेस्ट आ चुके थे। है गेस्ट के आने से पहले? अब गलत हो गया ना। अब जरा ये सोचो मुझे कि पहले गेस्ट आए या पहले लड़की दारू पी गई? जल्दी से सोचो, दिमाग लगाओ और मुझे बताओ भाई। पहले, हाँ तो सोचो, दिमाग लगाओ और सोचो, पहले दारू पी उसने, पहले गेस्ट आए थे, इसलिए
नहीं, पहले वो दारू पी चुकी थी, बिफोर कह रहा ना, बिफोर। तो आपको इस केस में क्या करना होगा दोस्त, इसमें आपको हैड काटना होगा। ये तो अराइव्ड ही रहेगा। आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने यहाँ पे दोस्त मेरे हैड काट दिया, और हैड काटने के बाद इस हैड को आपने यहाँ पे लगा दिया। ये ड्रैंक नहीं होगा, क्योंकि ड्रैंक सेकंड फॉर्म होती है, आपको लेनी होगी इसकी थर्ड फॉर्म। तो आपको कुछ इस तरीके से कहना पड़ेगा, शी हैड ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होती है, ड्रंक थर्ड फॉर्म है, शी हैड ड्रंक ऑल द वाइन, शी हैड ड्रंक ऑल द वाइन, वो सारी वाइन पी चुकी थी, कब, बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, इससे पहले के गेस्ट आते। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, शी हैड ड्रंक ऑल द वाइन, और आगे बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, ये वाला हैड काटेंगे और इस हैड को यहां लगा देंगे, ड्रैंक की जगह ड्रंक कर देंगे, क्योंकि ड्रंक ही थर्ड फॉर्म होती है, ड्रैंक ये सेकंड फॉर्म होती है। क्लियर हुई कहानी। इस तरीके से क्वेश्चन आपको भर भर में एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगर टेंसेस पे क्वेश्चन फंसेंगे तो यहीं से फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और टेंसेस से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए, टेक ऑल द टाइम यू नीड फॉर दिस। she had celebrated his success after he won the match। ये क्या मतलब हुआ, she had celebrated का मतलब है वो अपनी सक्सेस सेलिब्रेट कर चुकी थी, आफ्टर ही वन द मैच। तो कुछ अटपटा लग रहा है क्या, तुम किसी से ऐसा कह सकते हो कि वो अपनी सेलिब्रेशन कर चुका था, पार्टी कर चुका था, कब, आफ्टर ही वन द मैच, जब उसने मैच जीता। तो पहले मैच जीता या पहले सेलिब्रेशन होगी, आफ्टर कह रहा है दोस्त मेरे, आफ्टर। तो पहले मैच जीता जाएगा, पहले सेलिब्रेशन होगी, भाई सीधी सी बात है, पहले मैच जीता जाएगा। तो ये वाली बात है ज्यादा पुरानी, तो इसमें तुम लगा दोगे हैड। तो शी क्या कह रहा है, या और यहां से हैड उड़ा दोगे। भाई बड़ा सिंपल है, तुम्हें ये देखना है ज्यादा पुरानी बात क्या है, पहले सेलिब्रेट हुआ होगा या फिर पहले मैच जीता गया होगा। तो इस सेंटेंस से साफ पता चल रहा है कि पहले मैच जीता गया है। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, ही सेलिब्रेटेड हिज सक्सेस, उसने अपनी कामयाबी, अपना सक्सेस सेलिब्रेट किया, कब, बाद में किया, आफ्टर ही हैड वन द मैच, कब, जब वे मैच जीत चुका था। तो ऐसे क्वेश्चन भर भर के आपको एग्जाम में मिलते हैं। अगर टेंसेस पे क्वेश्चन आएगा तो यकीन जानिए इन्हीं कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन फंसेंगे, नहीं तो क्वेश्चन दे नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए। अगेन टेक 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस वन। Okay, so let's go for this question. I shall double my investments by the end of 2022। आप जरा ध्यान से एक मजेदार बात सुनो। देखो भाई मेरे, सब्जेक्ट, पेन चेंज करता हूं, लाल में मजा नहीं आता। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपको देखने को मिल जाए अगर शेल या फिर विल, साथ में देखने को मिलेगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये फॉर्मेट कराता है दोस्त किसका, फ्यूचर परफेक्ट का। आप ध्यान से डिफरेंस समझने की कोशिश करिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है एक ऐसा काम जो हो तो गया है पर उसका असर अभी भी तुम्हारे जीवन पे है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी इन इंग्लिश, तो मैंने करी थी 1 साल पहले, 2020 के लास्ट में मेरी खत्म हुई पीएचडी। ठीक है, तो 2020 में मैंने करी, पर पीएचडी तो अभी भी हूँ और हमेशा रहूंगा। तो एक ऐसा काम जो हो गया है पर उसका असर अभी भी मेरे जीवन पे है। जैसे मैं कहूँ आई हैव ज्वाइंट फिजिक्स वाला, तो क्या मतलब हुआ, मैंने ज्वाइन कर लिया, अब चाहे कितने भी पहले किया हो
बट मैं अभी लगा हुआ तो हूँ ही, पढ़ा तो रहा ही हूँ, उसका असर मेरे जीवन पे है, हर दिन वीडियो आ रही है। तो ऐसे के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट अभी सिखाया, पास्ट ऑफ द पास्ट होता है। दो बातें होंगी, एक कम पास्ट की, एक बहुत ज्यादा पास्ट की, तो जो पुरानी वाली है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? एक ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा, एक ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा। जैसे जैसे जैसे, चलो फिर तुम्हारे मतलब का एग्जाम्पल देता हूं, जो तुम चाह रहे हो वैसा ही एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे जैसे जैसे, हाँ भाई, ऐसे समझ लो कि अगेन उसी लड़की के बारे में आते हैं जो बार बार कह रही थी तुम मुझसे शादी करोगे, कब शादी करोगे, शादी कर लो, इसको शादी की बहुत है। वो गाना भी है ना एक, मैंने सुना था, शादी तुझसे हो मेरी, पर शादी के दिन मर जाऊं, चाहे शादी के दिन मर जाऊं, ऐसे करके ये वाली लड़की है। तो तुमसे कह रही शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तो तुमने घर पे बात करी, तुमने पापा से कहा पापा एक काम करो, मैं तैयारी करता रहूंगा, मेरी शादी करा दो। पापा ने शादी तो नहीं कराई तुम्हारी, पर तुम्हें दूल्हा तो बना दिया अच्छे से। अब तुम समझ गए को दूल्हा बनाने का क्या मतलब है। ठीक है, पापा ने बना दिया दूल्हा, तो तुमने उससे जाके कहा देख भाई मैं तुझसे शादी तो नहीं कर पाऊंगा, अभी तो नहीं कर पाऊंगा, अभी मेरी शादी में 3-4 साल है। उसने कहा 3-4 साल, 3-4 साल में तो आई शैल, ये लड़की बोल रही, आई शैल हैव बीन मैरिड। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 3 साल, 3 साल में तो मेरी शादी हो चुकी होगी, तो मामा भी बन चुका होगा। सो आई शैल हैव बीन मैरिड, मेरी शादी हो चुकी होगी, कोई ऐसा काम जो हो चुका होगा। तो तुमने कहा ठीक है तू शादी कर ले, और तुमने अपने लिए कहा, अब अपने लिए तो विश्वास से कहोगे ना, आई विल हैव बिकम एन ऑफिसर। तो तुमने क्या कहा? तुमने कहा ठीक है जा तू शादी कर, एंड आई विल हैव बिकम एन ऑफिसर, प्रॉमिस किया उससे, ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वही हो गया, आई विल हैव बिकम एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर बन चुका हूंगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, तू बच्चे पाल ले जो मैं देश संभाल लूंगा। ठीक है, द सेम गोज विद दिस वन, आई शैल डबल माई इन्वेस्टमेंट बाय, तो कह रहा है हो चुका होगा, है ना, कह रहा है हो चुका होगा, कर चुका होगा, तो ये काम जो हो चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। तो आई शैल डबल नहीं होगा, आई शैल हैव डबल्ड, मैं अपने इन्वेस्टमेंट डबल कर चुका हूंगा 2022 तक। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक एग्जांपल और देता हूं, ही विल हैव परचेस्ड दिस लैंड बाय नेक्स्ट वीक। क्या मतलब हुआ कि वह जमीन को अगले हफ्ते तक खरीद चुका होगा। तो कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा उसे आप बनाएंगे मेरे चीते किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में। समझ में आया तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, और मैं एक बात और बता देता हूं आपको, बार बार ये मैं जो जोक्स में आपको सुनाता हूं, बीच बीच में कनेक्ट करता हूं, उसकी एक बड़ी प्यारी सी वजह यह है कि तुम भूलो नहीं। तो मेरे किसी भी जोक पे आई रियली, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट जज मी ऑन एनी जोक। कभी तुम मुझे मिसोगनित समझ लो कि मैं बड़ी नफरत करता हूं, ठीक है, लड़कियों से, ऐसा नहीं है। मेरा मेरा जो पीएचडी है ना वो लड़कियों पे ही है। जो मेरा पीएचडी का टॉपिक है, आई विल शो यू समडे, किसी दिन थीसिस दिखाऊंगा तुम्हें, मौसम अच्छा हुआ या जो भी कभी हम मिले या कभी ऑनलाइन ऐसा कोई सेशन हुआ, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे या कुछ भी, अगर ऐसा कभी फिजिक्स वाला ने, डिफेंस वाला ने डिसाइड किया, तो आई विल शो यू कि मेरा जो पीएचडी है उसका जो टॉपिक था वो फेमिनिज्म ही था। ठीक है, जहाँ पे मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन बिल्डिंग अप फेमिनिस्ट थॉट्स, ये मेरा टॉपिक था लिटरेचर का। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए, 10 सेकेंड एक बार फिर से। अगर मान लो कि तुम्हारे घर में एक छोटा तुम्हारा भाई है, कोई कजिन है या कोई भी है, और ये तुम्हारे तुमसे बहुत दिन से कह रहा है भैया मेरे को गिटार चाहिए, मैं पापा से बोल रहा हूँ गिटार गिटार गिटार, पापा तो खाली बुक्स दिलाते हैं, गिटार कोई नहीं दिलाता, प्लीज मेरे को गिटार दिला दो। तुमने कहा भाई देख अभी तो मेरे पास इतना पैसा वैसा नहीं है, तो आई शैल बी प्रमोटेड नहीं होगा, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट वीक कर रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या कहना पड़ेगा? आई विल हैव बीन प्रमोटेड। क्या मतलब हुआ? मैं प्रमोट हो चुका हूं, आगे की कहानी बिल्कुल सही है, बाय नेक्स्ट ईयर।
मेरा प्रमोशन हो चुका होगा अगली साल तक, एंड देन, और फिर आई शैल बाई यू अ गिटार, सॉरी, देन आई शैल बाई यू अ गिटार, फिर मैं तुम्हें गिटार देके, फिर मैं तुम्हें एक गिटार दूंगा, खरीद के दूंगा, बजाते रहना और भाई मजे लेते रहना। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सेंटेंस था। किस पे बेस्ड था? इसी वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो ये वाला सेंटेंस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर बताइए चीते की फुर्ती के साथ। Ah, look there. The baby is going to about to will or may fall. So this is going to be a very interesting question, क्योंकि आपको सीखने को मिलेंगे यहाँ पे 2 से 3 न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये about to क्या होता है, ये क्या बताता है। दूसरी हम बात करेंगे कि going to क्या बताएगा। will के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। may के बारे में हम बात करेंगे। चलो may का भी बता देता हूँ। may आसान ही है बेसिकली, में कुछ है नहीं बताने वाला। और ये टॉपिक बेसिकली जो में है ना, ये मैं आपको बहुत गहराई से आपको पढ़ाना ही है मुझे। कब? जब मॉडल्स की क्लास होगी। तो देखो जी, तो ये कह रहा है अबाउट टू। ये अबाउट टू जो हमें बताता है ना दोस्त, ये हमें बताता है इमीडिएट एक्शंस। ऐसे एक्शंस जो कि अनप्लान्ड है, जिसमें मेरा कोई हाथ हो नहीं सकता भाई, मैं कुछ कर नहीं सकता जिसमें। जैसे मैं कहूं, मान लो तुम रोड पे जा रहे हो, तुमने देखा कि एक एक्सीडेंट हो गया और बेचारा एक कुत्ता है जो जिसकी बहुत बुरी तरीके से ब्लीडिंग हो रही है और उसको ऊपर गाड़ी वाड़ी चढ़ गई है, मतलब इट्स अ हॉरंडस सीन, बहुत ही गंदा लग रहा है, टेरिबल है। तो तुमने किसी से कोई अब हेल्प है, पर तुम हो लॉजिकल, प्रैक्टिकल हो, कोई कोशिश कर रहा है उसको बचाने की, पर तुम देख चुके हो कि इसकी हालत बहुत खराब है। तो तुम क्या कह रहे हो? इट इज अबाउट टू डाई। बस वो सांस ले रहा है, कभी भी मरने वाला है। ये अनप्लान्ड एक्शन है, किसी ने प्लान नहीं किया था, ये इमीडिएट एक्शन है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहां पर हूं और मैं अभी लड़खड़ा जाऊं और मैं गिरने वाला हूं और मैं तुमसे कहूं हेल्प मी, आई एम अबाउट टू फॉल। भाई मेरी मदद कर दो, मैं गिरने वाला हूँ, हेल्प मी, आई एम अबाउट टू फॉल। अब प्लान तो नहीं करा कि आज मैं गिरूंगा, है ना, आज रपट जाए तो हमें ना संभलिए, वो वाला गाने तो चल नहीं रहा है। तो ये क्या है? अबाउट टू क्या बता रहा है दोस्त? इमीडिएट एक्शन। इसमें एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूं मैं, जैसे ये चीटेड तो प्लान्ड एक्शन भी हो सकता है। शी इज अबाउट टू स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, है ना। अब ये प्लान्ड एक्शन नहीं है भाई ना, वो चीखे, उसने प्लान नहीं किया होगा कि एक काम करती हूँ जैसी आएगा चिल्ला दूंगी। तो तुमने किया क्या? मान लो कि आज तुमने इसके ऊपर मेंढक छोड़ दिया, छिपकली छोड़ दी, ये ऐसी चीजों से बहुत डरती हैं। तो तुमने छोड़ दिया और तुम अपने फ्रेंड से करो, देख 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 अभी चीखेगी, अभी चीखेगी। तुमने मेंढक डाला, ये छिपकली डाली और ये चीख गई। ठीक है, तो वो अलग बात है कि इसकी चीख से छिपकली को हार्ट अटैक हो गया, दुम कट गई उसकी बेचारी की। बट शी इज, पर इसको लग रहा है कि छिपकली ने इसको डराया है। तो शी इज अबाउट टू स्क्रीम का क्या मतलब है? कि वह चिल्लाने वाली है ना। और कोई प्लान करके नहीं चिल्लाता, तो अनप्लान्ड एक्शन के लिए आप अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्त गोइंग टू। गोइंग टू बताता है प्लान्ड एक्शंस। अब दोस्त मेरे प्लान्ड एक्शन का क्या मतलब है? प्लान्ड एक्शन का मतलब है एक ऐसा एक्शन जो तुमने प्लान किया है, ये तुम करोगे। ठीक है, ये इमीडिएट नहीं होता, ये यूजुअली प्लान्ड होता है। जैसे मैं कहूं आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन द क्रिप्टो मार्केट। क्या मतलब हुआ? आई एम गोइंग टू मतलब आई हैव प्लान। लेकिन एक बात याद रखना, गोइंग टू के बाद, गोइंग टू का मतलब ये नहीं है आई एम गोइंग
मैं जा रहा हूं टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करने, ये मतलब नहीं है। देखिए याद रखिए, अगर आपको गोइंग टू के साथ नाउन मिलेगा तो गोइंग टू अपना लिटरल मीनिंग देगा, वही जो जाने वाला है। जैसे मैं कहूं आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू जिम, आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ क्लास, ना टू कंडक्ट अ क्लास नहीं होगा। जैसे आई एम गोइंग टू अ जिम, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स होम, तो अगर कोई नाउन प्रोनाउन मिल जाएगा तो ये क्या बताएगा, गोइंग टू बताएगा अपना लिटरल मीनिंग, जिसका मीनिंग होता है एक्चुअल मीनिंग, है ना। बट दोस्त, अगर गोइंग टू के साथ वर्ब लग जाए, ये वाला कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखेंगे। अगर आपको गोइंग टू के साथ वर्ब दिख जाए, अब ये क्या बताएगा, अब ये बताएगा प्लान्ड एक्शन। कौन से वाले प्लान्ड एक्शंस होंगे, ये फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन। हाँ भाई, ये भी एक तरीका होता है फ्यूचर बताने का। तो जब मैंने कहा आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट, तो इसका मतलब है आई विल इन्वेस्ट, सो आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन दी क्रिप्टो मार्केट। यह मैंने कहा शी इज गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम दिस जॉब, मतलब शी विल रिजाइन फ्रॉम दिस जॉब। और जब आप जॉब से रिजाइन करते हैं तो वो इमीडिएट एक्शन नहीं होता कि भाई आज ठीक है, अब ये कुछ हो तो नहीं रहा है, चलो रिजाइन कर दे, यू प्लान इट बेसिकली। ठीक है, तो ये डिफरेंस है अबाउट टू और गोइंग टू में। अब मे बताता है बेसिकली प्रोबेबिलिटी, संभावना। जैसे इट मे रेन टुडे, या फिर शी मे नॉट विन, शायद वो ना जीते। तो ये प्रोबेबिलिटी, संभावना, ये बताता है। उसके बारे में और गहराई से हम जानेंगे जब मैं आपको मॉडल्स के लेक्चर पे लेके जाऊंगा। तो आपको करना क्या है, यहां पे लुक देयर, वहां देखो, बेबी इज अबाउट टू फॉल इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे के सारे गलत हैं। और दोस्त मेरे, मैंने अबाउट टू को ही सही क्यों बताया, क्योंकि ये प्लान्ड एक्शन नहीं है। बच्चा प्लान करके नहीं गिर रहा है कि ये लोग कोई मुझे देख नहीं रहे हैं, आज मैं धम से गिरूंगा जमीन पे, आवाज आएगी खुद आएंगे उठाने, ऐसा थोड़ी हो रहा है। सो लुक देयर, वहां देखो, द बेबी इज अबाउट टू फॉल, बच्चा गिरने वाला है। अनप्लान्ड एक्शन, यूज ऑफ अबाउट टू। क्लियर हुआ तो जरूर बताइएगा मुझे। इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स मैंने अबाउट टू के दिए हैं और गोइंग टू के भी दिए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं ताकि आप और बेहतर से चीजों को समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत तेज आंसर बताइए। 10 seconds you have once again. चलो भाई, आई एम अबाउट टू बाय ए न्यू हाउस, आई एम प्लानिंग टू गेट माई एसेट्स लिक्विड। देखो इसमें दो एरर है। पहली चीज तो यह है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि गेट के साथ बच्चा हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करोगे अगर बीच में किसी चीज की बात हो रही है ना। ये याद नहीं है तुम्हें, 8 यूनिवर्सल रूल वाली क्लास देखो, गेट प्लस थिंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो पहले तो ये हो जाएगा लिक्विडेटेड। सो आई एम अबाउट टू बाय अ न्यू हाउस, आई एम प्लानिंग टू गेट माई एसेट्स लिक्विडेटेड, है ना। लिक्विडेटेड का मतलब है कि जो भी मेरे एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, कुछ पॉलिसीज ले रखी हैं, या फिर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है, तो मैं उसको बेच दूं और उसका पैसा निकाल लूं, दैट इज लिक्विडेट करना। सो आई एम अबाउट टू बाय। अब ये यार घर खरीदना ऐसा नहीं है कि इमीडिएट एक्शन होगा, ये प्लान्ड एक्शन होगा। तो आप अबाउट टू की जगह क्या यूज करेंगे, आप सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाएंगे। I am going to buy a new house। ठीक है, और आगे का सेंटेंस वैसे ही रहेगा, आई एम प्लानिंग टू गेट माई एसेट्स लिक्विडेटेड। ये गोइंग टू आपने क्यों यूज किया मेरे भाई, क्योंकि ये है प्लान्ड एक्शन। कब का मेरे दोस्त, फ्यूचर का। ठीक है,
समझ आया तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम। मुझे उम्मीद है मजा आ रहा होगा। आज हम टेंसेस कंप्लीट करेंगे और किसी ने अगर नोट्स बनाए होंगे ना तो आत्म तृप्त हो जाएगी भाई, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट मतलब टेंसेस की क्लास में मिले। अगला क्वेश्चन आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो हियर वी गो। माय मदर इज रीचिंग होम इन 10 मिनट्स। अब ये कैसा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पहले सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट क्या कह रहा है? सब्जेक्ट प्लस इस प्लस आईएनजी फॉर्म। इसे गौर से देखोगे तो ये तुम्हें याद दिला रहा है किसकी? इज लगा दो, आर लगा दो या एम लगा दो और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दो सब्जेक्ट के साथ। तो ऐसी चीज तो कहलाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब मैंने तुम्हें बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में राइट नाउ हिडन होता है। तो जब मैं कहूंगा कि माई मदर इज रीचिंग, मतलब मेरी माँ अभी पहुंच रही है, ठीक है, इन 10 मिनट्स, तो नो एरर है भाई, नो एरर है। हम अक्सर बोलते नहीं है ऐसे, हम अक्सर ऐसे बोलते नहीं है, मौसी जी आ रही हैं कल, मतलब नियर फ्यूचर की हम बात करते हैं। ये जैसे मैं कहूं पापा नया कुत्ते का बच्चा लेके आ रहे हैं, हम सब मिलके उसे पालेंगे। पापा इज गोइंग या पापा इज बाइंग अ पपी फॉर अस, ठीक है। या फिर तुमने कहा कि हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं इस दिवाली, ठीक है। तो ये भी सारे क्या हैं? इसे ऐसे समझिए, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ ऐड कर सकते हैं क्या? फ्यूचर टाइम। जब आप ऐसा करते हैं तो ये फॉर्मेशन, कौन सी फॉर्मेशन? जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो उसके साथ फ्यूचर का टाइम हो, तो ये फॉर्मेट आपको बताता है नियर फ्यूचर। क्या बताता है दोस्त मेरे? नियर फ्यूचर। समझ आई कहानी? अब जरा समझने की कोशिश कीजिए इसे कुछ और एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा, कौन सा वाला? जैसे मैंने कहा आई एम बाइंग अ न्यू कार, तो मैं सिर्फ सून से भी कह सकता हूं, क्योंकि सून भी क्या है? फ्यूचर का टाइम है। तो आई एम बाइंग अ न्यू कार सून, जल्दी मैं एक नई कार खरीद रहा हूं, परेशान मत हो, कुछ दिन इसको झेल लो। या फिर शी इज सेलिंग हर हाउस नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वो अपना मकान बेच रही है, ठीक है। और ऐसे ही माई मदर इज रीचिंग होम इन 10 मिनट्स, मेरी माँ क्या घर पहुंच रही है इन 10 मिनट्स। तो जितने भी कांड तुमने कर रखे हैं, ये सब जो तुमने फैला रखा है ना, ये जो आतंक मचा रखा है, इसको साफ कर दो, नहीं तो पिटोगे तुम भी और मैं भी, ठीक है भाई। तो उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि एक एग्जाम्पल और मिल जाता, दो एग्जाम्पल और मिल जाते, ठीक है, क्योंकि ये लाइव सेशन नहीं है, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता, ये रिकॉर्डेड सेशन है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कैसे भी बता दीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट। और बाकी इसके आपको नोट्स तो लगातार मिल ही रहे हैं, और नोट्स के साथ साथ और क्या क्या मिल रहा है? हाँ, बाकी आपके टेस्ट, 3 टेस्ट भी मैंने बना के दे दिए हैं, मोस्ट प्रोबेबली उसमें से पहला वाला आपने दे दिया होगा। इसके बाद वीडियो सॉल्यूशंस भी मैंने उसके दे दिए हैं। और बाकी डीपीपी में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो बस पढ़ते रहिए और कामयाबी चूमेगी आपके कदम। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर बताइए। लेट्स गो फॉर इट। द गर्ल इज प्लानिंग टू शिफ्ट टू अ न्यू सिटी दिस दिवाली। कोई गलती लग रही है सेंटेंस? द गर्ल इज प्लानिंग। तो देखो, इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हो।
द गर्ल इज गोइंग टू शिफ्ट टू अ न्यू हाउस दिस दिवाली। भाई मेरे कहानी ये भी बिल्कुल सही है, और ये वाला तो आपने गोइंग टू से बना दिया, जो आपको बताता है प्लान्ड एक्शंस, है ना बाबू। अब ये वाला जो है, द गर्ल इज प्लानिंग टू शिफ्ट, ये क्या है? ये है पुराना, अभी जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, जिसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ यूज करते हैं एक फ्यूचर का टाइम, क्योंकि मेरा बच्चा बताना चाहता है क्या? नियर फ्यूचर। ठीक है दोस्त। तो दिस द गर्ल इज प्लानिंग टू शिफ्ट टू अ न्यू सिटी दिस दिवाली। इस दिवाली पे लड़की ने प्लान किया है कि वो शिफ्ट करेगी एक नए शहर में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस है एकदम टनाटन, और आप इसमें लिख दीजिएगा नो एरर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Once again, you have 10 seconds to do it. ये सिंस लास्ट है, सिंस लास्ट नाइट वी हैड नॉट रिकॉर्डेड एनी लेक्चर। पिछली रात से हमने कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो मैंने आपको यहां पे सिखाया था, सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगाने का जबरदस्त तरीका, ये वाला तरीका जो था, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, उसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको दोस्त देखने को मिला है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एकदम वही क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, कि भाई सिंस अगर देखने को मिल जाए, साथ में लिखा हो पास्ट टाइम या फिर पास्ट इंडेफिनिट, तो जान लीजिए आगे का सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट में मिलने वाला है। तो ये उल्टा भी हो सकता है, पहले प्रेजेंट परफेक्ट बाद में ये, या ये भी हो सकता है पहले ये और फिर बाद में ये। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट, दोनों ही पॉसिबिलिटीज एकदम पॉसिबल है। तो आप अब इसमें क्या कर लेंगे? आप इसमें सिंस लास्ट नाइट बिल्कुल सही है, सिंस लास्ट नाइट। अब वी हैड रिकॉर्डेड नहीं बोलेंगे, वी हैव नॉट रिकॉर्डेड एनी लेक्चर। क्या मतलब हुआ? कि पिछली रात से लेके अब तक हमने कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया है। तो पिछली रात से अब तक, है ना। तो ये फॉर्मेट ही रहेगा। क्वेश्चन आपको इस तरह का भी मिल सकता है कि आपको हेड लगा दे यहाँ पे, और ये भी हो सकता है कि सीधे पास्ट इंडेफिनिट दे दे, वी डिड नॉट रिकॉर्ड कर दे, वी डिड नॉट रिकॉर्ड। तो ये सारे गलत हैं, कोई और नहीं बन सकता। ये सेंटेंस याद रखिए प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा, नहीं तो मीनिंग बदल जाएगा। जरा मीनिंग निकाल के देखना पास्ट इंडेफिनिट के साथ। सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से अब तक हमने नहीं किया था, हम नहीं कर चुके थे कोई लेक्चर रिकॉर्ड। ये क्या बात हुई? नहीं किया है बोलेंगे, इसलिए ये सेंटेंस गलत हुआ। समझ आया तो मुझे जरूर बताइएगा, डाउट है तो भी पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अगेन 10 सेकेंड्स। स्टे अवे, शी इज गोइंग टू स्नीज, द गर्ल इज सफरिंग विद कोल्ड। अब बताओ लड़की ने क्या प्लान किया होगा कि अब मुझे हो गया है खांसी जुकाम या कोल्ड, मुझे हो गया है, इसके मुंह पे छींक देती हूँ। ऐसे थोड़ी होता है, कोई प्लान तो इतना बुरा कोई नहीं होता। स्टे अवे, तुम खुद ही कह रहे हो भाई इससे दूर रहो। शी इज गोइंग टू नहीं होगा, अनप्लान्ड एक्शन है ये। तो आप क्या कहेंगे? शी इज अबाउट टू स्नीज, वो छींक मारने वाली है, छींकने वाली है। द गर्ल इज सफरिंग विद कोल्ड, है ना, सफरिंग
अब यहाँ पे एक और है, आप सफरिंग विद कोल्ड नहीं कहते हैं, सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, है ना, ही सफरिंग फ्रॉम कोविड, सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। ठीक है, तो ये दो एरर थे आपके अंदर, एक इस सेंटेंस में, एक अबाउट टू और एक फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला रिपीटेड कॉन्सेप्ट है जो मैंने गोइंग टू अबाउट टू पढ़ाया है, वहीं से उठाया इस कॉन्सेप्ट को। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो पीछे करके वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस अगेन यू हैव 10 सेकेंड्स। अब देखिए ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है और इसमें भी आप मार्क करेंगे नो एरर। इसका रीजन क्या है? कंडक्टिंग द ट्रायल का मतलब है सुनवाई होगी, हियरिंग। ठीक है, मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। द जज इज हियरिंग द केस टुमारो। भाई ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में आया था, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये वाला है ना, ये एक्चुअल क्वेश्चन था। अब जब ये वाला क्वेश्चन आया ना तो बच्चे ने इस पे पेस्ट लगा दिया। पेस्ट नहीं जानते हो? कल वाली क्लास देखो, पेस्ट जानोगे। प्रॉमिस पेस्ट क्या था? वर्ब्स ऑफ पोजेशन, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, वर्ब्स ऑफ सेंसेस, वर्ब ऑफ थिंकिंग एंड वर्ब ऑफ इमोशंस। तो ये मैंने सारे आपको कराए थे। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो दोस्त गलत बात हो जाएगी। कल वाली क्लास जरूर देखिएगा, उसके बाद कामयाबी चूमेगी आपके कदम। तो आप क्या करेंगे? द जज इज हियरिंग का मतलब क्या? आप तुम सोच रहे हो इसका मतलब थोड़ी जज सुन रहा है आज कि भाई सुनाओ केस, यूं कान लगा के सुन रहा है, नहीं। कोर्ट की जो हियरिंग होती है इसका मतलब यहाँ पे वो है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ना उस वाले लविंग वाले क्वेश्चन में, लविंग का मतलब क्या था दोस्त? लविंग का मतलब एंजॉइंग था। जब मैंने पेस्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था लविंग का मतलब एंजॉइंग है। इसी तरीके से यहाँ पे हियरिंग का मतलब क्या है? हियरिंग का मतलब है कंडक्टिंग अ ट्रायल। तो इस सेंटेंस को चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों ही केसेस में इसमें आएगा मेरा बच्चा नो एरर। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है। ध्यान रखिएगा 4 नंबर कमाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Government has issued guidelines months ago, but people still seem unaware of the fact. जल्दी से सोचिए और मुझे बताइए इसमें क्या है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अगर आप इसे आज जो मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान रख के भी करेंगे ना तब भी ये हो जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, एक छोटी सी चीज इसमें सही कर लीजिए, गाइडलाइंस, GUIDELINES, बस। तो गवर्नमेंट हैज इशूड, गवर्नमेंट ने इशू कर दी है गाइडलाइंस मंथ अगो। अरे यार अगो आ गया मेरा बच्चा। अगो क्या है? पास्ट टाइम वर्ड है दोस्त। पास्ट टाइम वर्ड है तो पास्ट टाइम वर्ड गली का बच्चा बच्चा जानता है, ऐसे यूज होगा ही नहीं। तो आपको ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट टाइम वर्ड जिस टेंस में आप बताते हैं वो टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो हो गया चीता कर रहा। क्या हुआ? गवर्नमेंट इशूड गाइडलाइंस, गवर्नमेंट ने इशू करी थी गाइडलाइंस महीनों पहले, है ना। बट पीपल स्टिल सीम अनअवेयर, पर अभी भी ऐसा लगता है कि लोग अनअवेयर हैं, है ना, उस फैक्ट के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आप हैज को काट देंगे और सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म के साथ पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। ठीक है, तो ये था मेरा आपके लिए आज का सेशन। ठीक है, टेंसेस के लगभग सारे कॉन्सेप्ट जितने भी आपके एग्जाम में जहां जहां से क्वेश्चन आ सकता है सारी एप्लीकेशंस मैंने कवर की हैं। अगर कुछ भी ऐसा है, कोई ऐसा क्वेश्चन पिछले 10 सालों में कुछ भी ऐसा है जिसको टेंसेस में लेके जिस पे आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन आपने कहीं भी देखा है जिसमें टेंसेस को लेके आपको डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। योर डाउट्स आर हाईली वेलकम। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तुम्हारे कमेंट्स का मैं इंतजार करता हूं और तुमने देखा भी होगा मैं पढ़ता भी हूं, मैं लाइक भी करता हूं तुम्हारे कमेंट्स को। ठीक है, तो दोस्त तुम्हें करना क्या है? हाँ, बस कमेंट करना है भर भर के। अगली चीज,
हाँ, अगली चीज़ ये है कि नेक्स्ट क्लास में मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, और उसके लिए बढ़िया से तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ के आएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी प्रैक्टिस मत छोड़िएगा दोस्त, प्रैक्टिस करते रहिए। अभी के लिए इतना काफ़ी है। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में ना, यहीं डिफेंस वाला पे। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।